हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे थ्रोन ऑफ स्टील का एपिसोड 186। यान अपनी जेंट स्पिरिट गॉड को समन कर कर डीमन गॉड को मार देती है। अब आगे आज का एपिसोड शुरू होता है सेम कॉन्सेप्ट के साथ, जिसके अंदर डीमंस एंड इंसान लड़ रहे होते हैं। आज के फाइट में सीमासियान और डीमंस के बीच में होती है। जब बहुत सारे इंसान स्टार बैटलफील्ड में समन किए गए होते हैं, तो तभी उनके ऊपर डीमंस आकर अटैक कर रहे होते हैं। उसके तभी उन्हें बचाने के लिए सीमासियान आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर सीमासियान की लवर लिटिल व्हाइट फ्लावर भी होती है। सीमासियान कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तुम्हें उन तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। तभी सेवंथ डीमन पिलर का गॉड लाइटनिंग डीमन गॉड आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपने आप को तो बचा नहीं सकते और बात कर रहे हो इन सबको बचाने की। पिछली बार मैं तुम्हें मार नहीं पाया था, आज तो मैं तुम्हारे हड्डियों को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर वो उसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। आज तो मैं तुम्हारा दिल निकाल कर मेरे सन के इनहेरिटेंस क्राउन के साथ मिला दूंगा। ये कहकर वो एक चाबुक से सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो धूल जाकर गिर जाता है। जब डीमंस इंसानों के पास जाकर उन्हें अटैक करने ही वाले होते हैं, जिन्हें देखकर सीमा सियाना बहुत ही चिंतित हो रहा होता है, तो तभी लिटिल फ्लावर अपने ब्रेसलेट में से एक लाइटिंग शील्ड को बाहर लाती है एंड वो कहती है कि मैं तो सेंट अलायंस के यंग मास्टर के ऑक्शन हाउस की बेटी हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे खजाने हैं जिनसे मैं अपने आप की हिफाजत कर सकती हूँ। ये शील्ड हमारी 10 मिनट तक इन डीमन से हिफाजत करने की ताकत रखता है। तुम हमारी फिक्र छोड़कर अपनी मैच के ऊपर ध्यान दो। उनके इन बातों को सुनकर सीमा सियान डीमन के साथ फुल फाइटिंग करने के इरादे के साथ चला जाता है। वो कहता है कि चलो देखते हैं आज कौन किसकी हड्डियां निकालती हैं। इससे पहले कि सीमा सियान का अटैक उस डीमन गॉड को जाकर लगता था, वो डीमन गॉड अपनी चाबुक से सीमा सियान के गधे के ऊपर पकड़ जमा लेता है एंड उससे उसका गधा डैमेज हो जाता है। जिसे देखकर सीमा सियान शॉक में आ जाता है, क्योंकि ये वही गधा होता है जिसे हाउचेन का टावर बिल्ड कर दिया हुआ होता है। वो उस गधे की हालत को देखकर वो उसे जमीन में धंसा देता है, ताकि उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर सके एंड उसकी पावर को एब्सॉर्ब कर और ज्यादा शक्तिशाली होकर डीमन गॉड से लड़ना शुरू कर देता है। डीमन गॉड कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई लड़ने के लिए हथियार नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारी मौत पक्का है। ये कहकर वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। तुम तो बस लेवल 9 के सेकेंड लेवल के कल्टीवेटर हो एंड तुम मेरे सामने कैसे टिक सकते हो। मैं तो वन ऑफ द 10 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन पिलर का गॉड हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर एक स्वord स्लैश कर देता है। उस स्लैश को देखकर सीमा सियान थोड़ा घबरा जाता है। तभी लिटिल फ्लावर अपने पास से एक हथियार फेंक देती है। वो कहती है कि ये एक लेजेंडरी हथियार है, जो कि ड्रैगन सोल स्प्लिटिंग स्टिक है। इससे तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उस हथियार को उठाकर उस डीमन गॉड के साथ फाइट करने चला जाता है। पर तभी डीमन गॉड अपने लाइटनिंग चाबुक से उस हथियार के ऊपर अटैक कर उस हथियार को तोड़ देता है। वो कहता है कि कितना घटिया हथियार है। तभी वो एक और हथियार दे देती है। वो कहती है कि ये एक रक्षा प्राउड है, इससे तुम्हारी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उस अटैक उस डीमन गॉड के ऊपर कर देता है, पर उस डीमन गॉड भी अपना एक पंच तैयार करके सीमा सियान के पंच को तोड़ देता है। तभी लिटिल फ्लावर एक और हथियार देती है, जो कि एक चाबुक किस्म का हथियार होता है। बट सीमा सियान को उसे चलाना ही नहीं आ रहा होता, जिससे वो अपने आप में ही फंस जाता है। लिटिल फ्लावर उसे एक से एक हथियार दे रही होती है, बट सीमा सियान से उन्हें सही तरह से यूज नहीं कर रहा होता है, जिसकी वजह से डीमन के पास हर बार मार रहा होता है। फाइनली वो उसे एक थॉर का हैमर वाला हथियार देती है, जो कि अपने आसपास इलेक्ट्रिसिटी इमिट कर रहा होता है। जिसे देखकर सीमासियान कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बढ़िया हथियार है। डीमन गॉड कहता है कि तुम कितने घटिया किस्म के इंसान हो, तुम एक औरत के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। आओ मैं तुम्हें
असली मर्द की ताकत दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपना एक अटैक तैयार करना शुरू करता है एंड उस अटैक की बिजलियों से सीमा सियान की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सीमा सियान अपनी जगह पर ही जम जाता है एंड अपनी पावर्स को यूज करते हुए वो डीमन गॉड सीमा सियान की बॉडी के अंदर मौजूद वो लाइटनिंग क्राउन ऑफ इनहेरिटेंस को उसके पास से निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम तो इतनी कमजोर हो, तुम इसके लायक ही नहीं हो। ये कहकर वो उससे मारने के लिए आगे चला जाता है, बट तभी लिटिल फ्लावर एक खजाने की मदद से उसे टेलीपोर्ट कर कर अपने पास ले आती है। डीमन गॉड कहता है कि लड़की, तुम मेरे बीच का कांटा बन रही हो। कहते हुए वो लिंगर को मारने के लिए आगे चला जाता है। तभी सीमासियान आकर उसके हथियार को पकड़ देता है, जिसकी वजह से सीमासियान के हाथों से खून नीचे गिरना शुरू हो जाता है। सीमासियान कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें बचाऊंगा। डीमन गॉड कहता है कि मुझे तुम्हारे पास से तो डर की बू आ रही है। क्या तुम सच में इस लड़की के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो? सीमासियान कहता है कि वो मेरी जान से बढ़कर है, मैं तो तुम्हें उसे खराज तक करने नहीं दूंगा। ये कहकर वो उससे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है, जिस पर डीमन गॉड हंसते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें आज टॉर्चर करने के प्लान से आया था, बट मुझे तो तुम्हारी कमजोरी किसी और के पास से मिल गई है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किसी चहेते को जब अपने आंखों के सामने तुम खो जाते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है। कहते हुए वो अपने थंडर मैजिक को यूज करते हुए एक मैजिक केज के अंदर सीमा सियान को कैद कर लेता है। वो कहता है कि आज मेरे दिल में जितनी भी नफरत है, मैं उस सबको इस लड़की के ऊपर निकाल दूंगा। इसके पास तो कुछ भी स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। देखते हैं आज मेरे कितनी बिजली के झटके को ये सहन करती है। ये कहकर वो उसके ऊपर बिजलियां बरसाना शुरू कर देता है। उसे देखकर सीमासियान वो केज तोड़ने की कोशिश करता है, बट तभी उसे बहुत ही खतरनाक हाई वोल्टेज करंट लग जाता है, जिस पर डीमन गॉड कहता है कि इस केज के अंदर बहुत सारे करंट मौजूद है, तुम तो इसके बाहर कभी नहीं आ सकते, बस उसके अंदर रहो एंड इस लड़की के मौत का तमाशा देखो। एक कहकर वो लिटिल फ्लावर को शॉक देना शुरू करता है। वो डीमन गॉड सीमा सियान की हालत देखकर हंस रहा होता है। वो कहता है कि तुम कितनी शक्तिहीन लग रहे हो। आज मुझे तुम्हारी कमजोरी का पता चला है एंड मैं इसे अच्छे चांस को कैसे गवा सकता हूँ। सीमा सियान उसे उकसा रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मारा एंड उसके क्राउन को अपने बॉडी के अंदर रख लिया है। ये कहते हुए वो उस डीमन गॉड को उकसा रहा होता है ताकि उसका ख्याल लिटिल फ्लावर से हटकर सीमा सियान की तरफ फिर जाए, बट वो डीमन गॉड इसकी चाल को समझता है एंड वो कहता है कि आज तो मैं इस लड़की को मार कर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो उसे और भी झटके देना शुरू करता है। सीमा सियाना उस केज के झटकों की वजह से बेहोश होना शुरू होता है। जब वो बेहोश में चला जाता है तो तभी उसे हॉटचन की बताई हुई यादें आ जाती हैं। जब वो लिटिल फ्लावर से रिजेक्ट होकर सीढ़ियों पर बैठा हुआ होता है, तभी हॉटचन आकर उसे बताता है कि क्या तुम आज भी रिजेक्ट किए गए हो, जिस पर सीमा सियान कहता है कि कमांडर, क्या आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं जिसकी वजह से लिटिल फ्लावर मुझे एक्सेप्ट कर सके। जिस पर हॉटचन कहता है कि इससे पहले तुम्हें कुछ बातें जानना जरूरी है। ये कहते हुए वो बताता है कि तुम्हें पहले ये वादा करना होगा कि तुम लिटिल फ्लावर को कभी किसी तकलीफ न दोगे और न ही किसी तकलीफ में उसे पड़ने दोगे। अगर तुम ये एक्सेप्ट करोगे तो यही तुम्हारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है ये, क्योंकि अब तक तुम्हारी कोई भी कमजोरी नहीं है, बट अगर एक बार तुम और लिटिल फ्लावर मिल जाओगे तो लिटिल फ्लावर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। जिस पर सीमा सियान कहता है कि ये कमजोरी ये किस चीज का नाम है। जब से मैं छोटा था इस बड़ा होने तक मुझे कभी भी किसी भी चीज से डर नहीं लगा। यहाँ तक कि मैं जब डीमन एम्पर का सामना कर रहा था तभी भी मुझे किसी चीज का डर नहीं था।
वही इन बातों को सोचते हुए यादों से बाहर आ जाता है एंड जाकर उस केज को पकड़कर फिर से उसके झटके सहना शुरू करता है। तभी वो डीमन गॉड अपना एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक को लिटिल फ्लावर के ऊपर करने की तैयारी कर रहा होता है। औचान की बताई हुई उस बातें उसे याद आती हैं, जिसमें वो पूछता है कि कमांडर, अगर कभी भी मुझे अपने अंदर किसी कमजोरी का महसूस हुए तो मुझे क्या करना होगा? जिस पर औचन उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने आप को उसका हल भी मालूम हो जाएगा। जिस तरह एक बीज अपने ऊपर लगे हुए शल से बाहर आता है, उसी तरह तुम भी अपनी कमजोरी को ताकत बनाकर बाहर आ जाओगे। वो इन बातों को याद करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाना शुरू करता है। जब डीमन गॉड की फाइनल बिजली लिटिल फ्लावर को आकर हिट करने ही वाली होती है कि तभी सीमा सियान अपनी पावर से उन बिजलियों को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। वो उस बिजलियों की शक्ति एंड उस केज की इलेक्ट्रिसिटी को अपने आम बदन में सोखना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब डीमन गॉड इस मंजर को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम मेरे बिजलियों को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सको। ये कहते हुए वो और सारी बिजलियों को समन करता है एंड उन सबको सीमा सियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सीमा सियान उन सारी बिजलियों को अपने अंदर सूख लेता है एंड उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी वो उस केज को तोड़कर लिटिल फ्लावर के पास आ जाता है एंड उसे उन बेड़ियों से छुड़ाकर नीचे ले आता है, जिसे देखकर वो डीमन गॉड भी शॉक में आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। सीमा सियान लिंगर को कहता है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं इसे मार कर आता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर उस डीमन गॉड के ऊपर मुक्कों के बौछार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से डीमन गॉड की हालत बुरी हो जाती है। डीमन गॉड कहता है कि तुम मेरी बिजलियों की ताकत को सोख कर 9th लेवल के 5th स्टेज तक पहुंच चुके हो, बट ये पावर तो तुम्हारी बस टेम्पोररी पावर है। चलो देखते हैं कि तुम कब तक इन पावर्स को यूज कर सकते हो। आखिरकार ये कौन सी ताकत है? जिस पर सीमा सियान कहता है कि ये मेरे प्यार और बिजलियों की ताकत की मिली जुली ताकत है। ये कहते हुए वो उसके ऊपर और भी बहुत सारे मुक्के मारना शुरू करता है। ये लो प्यार का मुक्का, ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक पावरफुल फिस्ट अटैक करता है, जिससे वो डीमन गॉड बहुत दूर जाकर गिर जाता है। डीमन गॉड कहता है कि क्या प्यार की शक्ति एक कैसी अजीब शक्ति है? तुम्हें क्या लगता है कि हम टॉप टेप डीमन गॉड्स ऐसे ही मामूली पावर से जन्मे हैं? तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास कितनी खतरनाक पावर है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ब्रह्मांड के सबसे पहले तैयार होने वाली बिजली की पावर, क्योंकि मेरा जन्म इस ब्रह्मांड के पहले बिजली से हुआ है। आज मैं तुम्हें उसका सामना कराता हूँ। ये कहते हुए वो उसके ऊपर एक पावरफुल बिजली का स्लैश कर देता है, जिसे देखकर सीमा सियान कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम पहले हो या 10,000वें बिजली से जन्मे हो। जो कोई भी लिटिल फ्लावर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे तो आज मरना ही होगा। ये कहते हुए वो भी अपना एक फिस्ट अटैक उस बिजली की दिशा में कर देता है, जिसे उन दोनों के अटैक आकर आपस में टकराते हैं। बट दोनों की पावर सेम होने की वजह से किसी का भी अटैक डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। बट इस अटैक को बरकरार रखने के लिए सीमा सियान की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तभी लिटिल फ्लावर देखती है एंड वो अपनी एक खजाने को यूज करते हुए सीमा सियान के उस अटैक के साथ मिला देती है। बातें याद आ जाती हैं, जिसमें वो उसे पूछ रही होती है कि सिस्टर वायांग, आपको प्यार क्या लगता है? जिस पर वो उसे कहती है प्यार एक ऐसा ताकत है जो किसी कमजोर को बहुत ही खोखला बना देती है, बट ये एक ऐसा हथियार भी बन सकता है जो हर एक हदों को पार कर कर अपने प्यार के लिए बरकरार रह सकता है।
तभी वो उन बातों को सोचते हुए वो भी सीमा सियान के साथ जाकर जुड़ने का प्लान बनाती है एंड वो अपने एक खजाने को निकाल कर उस अटैक की तरफ फेंक देती है एंड वो कहती है कि ये एक इमोर्टल प्रोटेक्टिव गियर है। ये हर एक तरह के अटैक को 3 सेकंड तक रोक सकता है। सीमा सियान, तुम्हें इसके अंदर ही इसको खत्म करना होगा। जिस पर सीमा सियान कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर आज इसे मार देते हैं। ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसका अटैक जब वो अटैक जाकर उस डीमन गॉड को लगता है तो उसके आर पार हो जाता है एंड उसके जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सारे लोग चीयर अप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पावर कहती है कि सीमा सियान, अब तुम्हारी पावर तो फिर से पहले जैसी हो गई है। जो सीमा सियान कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे थोड़ी देर के अंदर फिर से अपनी पावर वापस आ जाएगी। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। उन दोनों के इस प्यारे लम्हे को जब वैजाग देखता है तो उसे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है एंड वो स्टार डीमन गॉड के ऊपर चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। अब तक हमारे टॉप 10 में से 2 डीमन गॉड्स मारे जा चुके हैं। जिस पर वो कहता है, योर हाइनेस, आप कुछ भी फिक्र न करें। जब लाइफ स्टार टूट जाएगा तो लॉन्ग हाचन को इतनी पीड़ा होगी कि वो कभी भी इसे भूल नहीं पाएगा। तभी दूसरी मैच शुरू हो जाती है, जिसके अंदर लिंजिन और द हार्ट को भी बुलाया जाता है एंड उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी एक ही साथ बुलाया जाता है। एंड उनके सामने जो पावरफुल डीमन गॉड होता है वो कहता है कि चलो आओ, आज तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हर जंग का सीन दिखाया जाता है, जो स्टार फील्ड के अंदर थर्ड इटर्नल हीरो की खोज कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं तो स्टार फील्ड के सेंटर में आ चुका हूँ ताकि थर्ड इटर्नल हीयर वो सोच रहा होता है कि मैं तो स्टारफील्ड के सेंटर में आ चुका हूँ ताकि थर्ड इटर्नल हीरो सीनियर जाओ यंगशू को ढूंढ सकूं, पर मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। जब वो ये सोच ही रहा होता है तो तभी एक पोर्टल ओपन होता है एंड उसमें से एक डेमी गॉड बाहर आ जाता है एंड वो आने के साथ तुरंत हाओचैन के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, जिसे हाओचैन अपने सन एंड मून के शील्ड से रोकता है। बट अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो दूर जाकर गिर जाता है। तभी वो उसके पावर का अंदाजा लगाते हुए सोचता है कि ये तो एक 4th स्टार क्राउन का डेमी गॉड है। आज तक जितने भी डेमी गॉड से मेरा सामना हुआ है उन सब से ये ज्यादा पावरफुल है। जब वो ये सोचकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो ही जाता है कि तभी एक और डेमी गॉड उसके पीछे से आ जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है तो हाउचैन उसे जैसे तैसे डॉच कर देता है। तभी वो अपने लाइट गॉड के डोमेन को एक्टिवेट करते हुए उस गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो डेमी गॉड उसके अटैक को रोककर उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। तभी हाउचैन देखता है कि वहां बस 2 ही नहीं बल्कि बहुत सारे डेमी गॉड हो जाते हैं, जिसे देखकर वो भी थोड़ा घबरा जाता है। बट फाइनली अपने अपने स्टार की पावर को यूज करते हुए 3 Swords ऑफ इटर्निटी अटैक को एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे इनफाइनाइट तारों की शक्ति उसके तलवार में समाना शुरू होती है, जिनके पावर को यूज करते हुए वो एक सोर्स स्लैश कर देता है, जो जाकर एक डेमिगॉड को लगता है एंड वो उधर ही धराशायी हो जाता है। जब बाकी के डेमीगॉड्स ये देखते हैं तो वो और भी गुस्से से और सारे डेमीगॉड्स इकट्ठा होना शुरू करते हैं, जिस पर अचानक कहता है कि इन्हें अकेले अकेले तो नहीं मारा जा सकता। लगता है मुझे इनसे निपटने के लिए कोई और सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। जब वो सारे डेमीगॉड्स मिलाकर अचान के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं तो तभी उनका अटैक करते हुए एक हीरो आ जाता है एंड वो कह रही होती है कि तुम मामूली से कीड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आज तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक कहकर वो अपने पावरफुल अटैक से उन सारे डेमिगॉड्स को एक ही बार में काट कर फेंक देती है। उनकी पावर को देखकर बाकी के डेमिगॉड्स वहां से भागना कोई कोशिश बहुत करते हैं, बट कोई भी उसके अटैक से बच नहीं पाता एंड सारे के सारे डेमिगॉड्स मारे जाते हैं। उनकी इस पावर को देखकर हॉचन भी शॉक में आ जाता है एंड वो कहता है
ये इतने सारे डीमन गॉड्स को बस एक ही हमले में मार दिया। तभी उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि थर्ड इटर्नल हीरो जो हॉल ऑफ असैसिन के फर्स्ट लॉर्ड थी, सीनियर शू योंगशिया है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इन द कमिंग एपिसोड हम देखेंगे लिंगलिन और हार्ट का मुकाबला। क्या वो दोनों मिलकर उस डीमन गॉड को मार पाएंगे या कुछ और ही होगा? क्या हाउचैन थर्ड इटर्नल हीरो से उसका स्टार ले पाएगा? तो तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।